दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो कृपया करके वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की सत्य जानकारी हर घर तक पहुँच पाए। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अचानक छतिया धाम में हलचल बढ़ चुकी है। वहाँ के सेवक गुप्त रूप से एक बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। दिन रात काम जारी है और अनेकों भक्तों की भीड़ भी लग रही है। परंतु क्यों, ऐसा क्या है कि संसार के पहले और आखिरी यानी असली कल की मंदिर में आखिर किस चीज की तैयारी हो रही है? क्या वो समय आ चुका है जिसका वर्णन आज से लगभग 600 वर्ष पहले भविष्य मालिका में लिखा गया था? यानी समय महाप्रभु जगन्नाथ जी की अंतिम लीला का, और समय पूरी धाम त्याग कर छतिया धाम जाने का, और समय भारत की धरती पर अंतिम युद्ध का, यानी साधारण युद्ध नहीं, महायुद्ध का। क्योंकि कलयुग समाप्त हो रहा है और बहुत जल्द ही पूरी पृथ्वी संपूर्ण अंधेरे में डूबने वाली है, और जिसके प्रभाव से हमारी पूरी पृथ्वी का वातावरण ऐसा बन जाएगा कि एक ही झटके में अनेकों प्राणी विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि न तो पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा और न ही सांस लेने के लिए शुद्ध वायु। परंतु इस 7 दिन के घोर अंधकार के बाद ऐसा कुछ होगा जिसके कारण संसार में बचे कुचे हुए मनुष्य अपने आप जवान हो जाएंगे, यानी कि रोग मुक्त हो जाएंगे। सभी प्रकार की बीमारियां गायब हो जाएंगी और सभी के मुख से सिर्फ सत्य वचन ही निकलेंगे। क्योंकि भविष्य मालिका के अनुसार ये कलयुग के अंतिम 7 दिन होंगे, जिसके बाद सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। और यदि मैं आप सबसे पूछूं कि हमारी पृथ्वी कौन से कारणों से समाप्त हो सकती है, तो उसके उत्तर में आप अनेकों प्रकार की संभावनाएं दर्शाएंगे और बताएंगे, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर, एस्टेरॉइड इम्पैक्ट, सोलर स्टॉर्म जैसे अनेकों कारण। लेकिन सोचो तब क्या होगा कि ये अनेकों संभावनाएं एक साथ ही और एक ही समय पर हो जाएं। भयभीत नहीं, मैं आपको सत्य से अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व इसे पंचसखाओं ने अपनी भविष्य मालिका के माध्यम से बताया था। आप हमारा ये वीडियो देखकर हमारी इस बात से असहमत हो सकते हैं, इसे मनगढ़ंत या काल्पनिक भी कह सकते हो, परंतु अगर ऐसा हो गया तो फिर भाग कर शरण लेने कहाँ जाओगे? पंचसखाओं में श्रेष्ठ विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि 7 दिन अंधकार छा जाएगा, सूर्य भी दिखाई नहीं देगा, जंगली जानवर घर में प्रवेश हो जाएंगे, तब न करेगा तुम्हारी कोई भी रक्षा। दोस्तों इस भविष्यवाणी को ध्यान पूर्वक समझने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरुदेव के अनुसार कलयुग समाप्त हो रहा है और जल्द ही संपूर्ण पृथ्वी घोर अंधकार में डूबने वाली है, और जिसके कारण हमारी पृथ्वी का वातावरण ऐसा बन जाएगा कि अनेकों प्राणी एक ही झटके में विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब न तो पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा और न ही सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, और न ही खाने के लिए कोई खाद्य यानी खाना, जिसके वजह से जंगली जानवर मनुष्यों के घरों में प्रवेश होकर उन पर हमला कर सकते हैं, और तब उन सब से किसी को बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। इन सब से चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये तो बस उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनका कर्म सही नहीं है, जो हमेशा से अधर्म में लिप्त रहे हैं और जो सत्य को समाप्त करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। वहीं बाकी के कुछ बचे कुछ मनुष्य जो जिनका कर्म सही है और जो धर्म का पालन करते हैं और जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वो इस अंधकार से पूर्व ही एक सुरक्षित स्थान पर जा चुके होंगे। भविष्य मालिका में लिखे इन तथ्यों यानी इन बातों को कोई भी सर्वसाधारण में कोई प्रकाशित करेगा, क्योंकि आज तक कोई भी इस सत्य को समझ ही नहीं पाया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रहस्य है, और जिन्होंने भी इस रहस्य को समझ पाया है वो गुप्त अवस्था में है। और मैं इसे प्रकाशित यानी आप सब तक इसलिए पहुंचाने में सक्षम हो रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ वायरल उड़ीसा हिंदी चैनल है और महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है। और आज मेरा कुल एक ही उद्देश्य है कि सच्चे भक्तों तक ये ज्ञान पहुंच सके और उनकी चेतना जागृत हो सके। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या आज से 5 साल पहले दुनिया में कहीं भी परमाणु हमले का संकट था? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आज से पहले दुनिया के सभी परमाणु शक्ति वाले देश अपने अपने परमाणु अस्त्रों को जमीन के नीचे छुपा कर रखे हुए थे। लेकिन आज सन 2024 में वही परमाणु शक्ति वाले देश एक दूसरे के लिए
अपने परमाणु हथियार तैनात कर चुके हैं। और क्या आज से लगभग 5 साल पहले दुनिया में कहीं भी जियोमैग्नेटिक या सोलर स्टॉर्म के बारे में कहीं भी चर्चा हो रही थी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज सन 2024 में केवल चर्चा ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पृथ्वी से टकरा भी चुका है। और केवल इतना ही नहीं, आज दुनिया के तमाम स्पेस एजेंसीज स्पेस थ्रेट पर बहुत ही सीरियस होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी समय पर पृथ्वी से एक एस्टेरॉइड टकरा सकता है। संकट तो है, लेकिन हम चाहकर भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे अस्तित्व पर आ चुकी है। पंचसखाओं ने कहा था कि जब 24 अंक में 13 दिनों का पक्ष बनेगा और मीन राशि में शनि प्रवेश करेंगे, तभी समझ जाना कि 7 दिन अंधकार का समय निकट आ चुका है। और आज 2024 में रथ यात्रा के दौरान 13 दिनों का पक्ष पूरा हो चुका है। जगन्नाथ धाम से एक बड़ा संकेत भी मिल चुका है और इसी साल के अंत में शनि जी मीन राशि में प्रवेश होने वाले हैं। और दोस्तों, ये सब मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये सब आज से लगभग 600 वर्ष पहले ताड़ के पत्तों पर हमारे विश्व के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी और उनके सखा यानी उनके मित्रों ने लिख दिया था। दोस्तों, 7 दिन अंधकार की भविष्यवाणी के बारे में जो सबसे रोचक है वो है इस अंधकार के बाद की परिस्थिति। पंचसखाओं में से एक संत गुरु जसवंत दास जी ने कहा था कि इस अंधकार के बाद एक नया सूर्य उदय होगा और तब बचे कुचे मनुष्य अपने आप जवान हो जाएंगे। उनके शरीर में उपस्थित अनेकों बीमारी अपने आप गायब हो जाएंगी और उन बचे कुचे मनुष्यों के मुख से केवल एक ही वचन निकलेगा, वो है सत्य वचन। यानी लोगों का दूर दूर तक झूठ से नाता नहीं होगा, केवल सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि तब एक नए युग का आरंभ हो चुका होगा जिसका नाम होगा सत्य युग। वर्तमान में चल रहे कलयुग से पहले 51 कलयुग बीत चुके हैं, यानी आज हम 52 यानी 52 कलयुग में पहुंच चुके हैं। इसी कारण इसे महाकलयुग कहा जाता है। और इस कलयुग के मात्र 5 भाग हैं: त्रेता कली, द्वापर कली, घोर कली, अनंत कली एवं सत्य कली। और आज हम अनंत कली में यानी अनंत कलयुग में पहुंच चुके हैं और इसके बाद सत्य कली का आरंभ हो जाएगा। और सत्य कली कलयुग की अंतिम सीढ़ी होने के साथ साथ सतयुग की पहली सीढ़ी भी है, क्योंकि कोई भी युग एक ही दिन में संपूर्ण नहीं आ जाता, बल्कि धीरे धीरे अपने आप को स्थापित करता है। कलयुग का अंत यानी महाविनाश, और यह महाविनाश के बाद पुनः निर्माण होगा। प्रकृति फिर से अपने मूल स्वरूप में लौटेगी और ऋतु चक्र अपने आप फिर से पहले की तरह ही सामान्य हो जाएगा और वेद शास्त्र का ज्ञान फिर से वापस आ जाएगा और मनुष्य अपने शीर्ष चेतना को जागृत करते हुए अपने मूल स्वरूप में लौट आएंगे। यदि मैं आपको इसका क्लियर टाइम बताऊं तो 2024 से सत्य कली का आरंभ होगा और 2029 के बाद सत्ययुग। इन सब बातों को समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि हम में से कौन रहेगा और कौन नहीं इतना बता पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। लेकिन एक चीज अत्यंत आसान है कि अपनी गलतियों को सुधार करके स्वीकार करके उन्हें सुधारने का प्रयास करना, क्योंकि हमने इस पृथ्वी के सभी संसाधनों को बर्बाद कर दिया है, प्रकृति को नष्ट कर दिया है और नदियों को जहरीला बना दिया है और मानवता को तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। ये तो छोड़ो, यहाँ तक कि हमने चंद्र और मंगल पर भी कचरा फैला दिया है। और जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तब तक हमारे वातावरण में कोई भी परिवर्तन होना असंभव है। और यही तो परीक्षा है जो बार बार ली जाती है और इसी परीक्षा में भाग लेने के लिए हमें मनुष्य जन्म दिया जाता है। और इस परीक्षा में चाहे वो हम जैसे साधारण मनुष्य हों या देवता हों या अवतार, ये परीक्षा सबको ही देनी पड़ेगी। प्रश्न केवल इतना है कि क्या आप इसके लिए प्रस्तुत हैं? तो हमारे प्रिय मित्रों, इतना ही था हमारे आज की वीडियो में। अब आपको फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की सत्य जानकारी हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय भोलेनाथ।